जो दया के पात्र ना हो उस पर दया करोगे तो आपका नुकसान होगा। उदाहरण देखिए, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को लगभग 16-17 बार क्षमा किया, लेकिन मोहम्मद गौरी ने एक बार पकड़ा, एक बार भी पृथ्वीराज को क्षमा। पृथ्वीराज से मेरा सवाल है कि आपने इतनी बार क्यों? आपने भी दया की अति कर दी। एक बार छोड़ा, 2 बार छोड़ा, 3 बार, ठीक है, पर बार बार वो आ रहा है ना। तुम्हारी भी तो अपनी सेना मर ही रही होगी, 2-4 तो मरे होंगे भाई। जब हम तुम युद्ध करेंगे तो हम कितने भी क्षति आपको पहुंचाए, पर आपसे हमें कुछ ना कुछ क्षति तो पृथ्वीराज जी की भी कुछ क्षति तो हुई होगी। मोहम्मद गौरी के युद्ध से इनकी भी कोई सेना मरी होगी। तुम बार बार क्यों छोड़ रहे हो उसे? 2 बार छोड़ दिया सही है, 4 बार छोड़ दिया सही, अब मार दो। नहीं मारा, उसने पकड़ लिया। और जब उसने पकड़ा जयचंद के सहयोग से, तो एक मौका दिया क्या पृथ्वीराज को? बोलो, ले जाके आंखें फोड़ दी कि नहीं? दया इतनी भी ना करो साहब कि तुम्हारी दया के कारण तुम्हारी पत्नी को जिंदा जलना पड़े। इनकी पत्नी संयोगता को जिंदा जलना पड़ा था, जौहर करना पड़ा था इनकी दया के कारण। और कर लो दया, दया करो उस पर करो जो दया के योग्य है। अच्छा एक बात बताओ, कर्ण का पहिया जमीन पे धंस गया, रथ का। भगवान ने कहा मार दो, पहिया उठाने उतरे ना कर्ण, मार दो। अच्छा ये बताओ, मार देना सही है कि गलत है? हैं? गलत है। क्या करते? ना मारते। भगवान ने कहा मार दो, अर्जुन ने कहा ये अधर्म है, अर्जुन ने कहा ये गलत है। भगवान ने कहा सुनो, आप जो कह रहे हैं आपका उत्तर दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। आप कहां गलत हैं अभी आपको पता लगेगा। भगवान कह रहे हैं कि मार दो, अर्जुन बोली ये गलत है। युद्ध का नियम है कि योद्धा नीचे हो तो उस पर प्रहार नहीं करना। प्रभु ये नियम आप नहीं बनवाए और आप कह रहे हो तोड़ दो। भगवान बोले कि अर्जुन, भरी सभा में जब तेरी पत्नी की लाज लुट रही थी तब ये कर्ण बैठा बैठा क्या बोल रहा था? द्रौपदी तेरे तो 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले, क्या बिगड़ जाएगा तेरा? जैसे 5 वैसी 6। तो बोलो, क्या ऐसा कहना धर्म था? जब इसने धर्म का पालन नहीं किया, ये अधर्मी है, तो अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। यही कृष्ण की नीति है। तुम धर्मी होते तो देखो, आप धर्मात्मा हो तो मैं धर्मात्मा हूं, और आप अधर्मी हो तो फिर मैं आपके साथ धर्म नहीं कर सकता ना साहब, क्योंकि आप धर्म की भाषा समझते ही नहीं। अरे धर्म की भाषा जो समझते ही नहीं। अब ये बताओ कि आप तो सामने से युद्ध करना चाहते हो, लेकिन कोई आपके पीठ पीछे आके बाण मार के चला जाए, तलवार मार के चला जाए, तो इसलिए अधर्मी को अधर्म से मारना पड़ेगा। उदाहरण दूसरा सुनो, झूठ बोलना सही है कि गलत है? बोलो, झूठ बोलना पाप है। नदी किनारे झूठ बोलना गलत है साहब, पर भगवान कृष्ण बोल रहे हैं महाभारत में, झूठ बोल दो धर्मराज। भगवान ने एक झूठ फैलाया महाभारत में। क्या झूठ था? कि अश्वत्थामा मारा गया, गुरु द्रोणाचार्य का बेटा, जबकि मारा नहीं गया था। भगवान बोल रहे हैं झूठ बोल दो। अब ये बताओ भगवान झूठ बोलने का क्यों बोल रहे हैं? भगवान तो सबको सच का ज्ञान देते हैं, क्यों बोल रहे हैं बोल दो अश्वत्थामा मारा गया? क्यों झूठ बुलवाना चाह रहे हैं? क्यों? सुनो, कृष्ण को समझना इतना आसान नहीं है। झूठ बोलना चाहिए। कुछ जगह ऐसी हैं जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। सच बोलना पुण्य है, पर कई जगह पर झूठ बोलना भी पुण्य है। कहां?
गुरु द्रोणाचार्य निर्दोष सेना को मारे डाल रहे थे। आज गुरु द्रोणाचार्य पूरे फॉर्म पे हैं, मार रहे हैं सेना को। निर्दोष पांडवों की सेना मारी, जो खड़ी थी उन्हें मार रहे हैं। सेनाओं में युद्ध में क्या होता है, एक सेना युद्ध करती है तो दूसरी सेना रेस्ट करती है, तो वो आ जाएगी रेस्ट करने, फिर ये जाएगी लड़ने। ऐसा क्रम चलता है युद्धों का। बोलो हाँ। सारे एक साथ लड़ बैठेंगे तो 6 घंटा में थक जाएंगे। बोलो हाँ। और थके को मार देना आसान है, इसलिए सेनाओं भी कई टुकड़ी में युद्ध करती है। एक सेना युद्ध कर रही है, दूसरी सेना रेस्ट कर रही है। जब ये जाके रेस्ट करेगी तो वो सेना के लड़ने लग जाएगी। बोलो हाँ। तो जो सेना रेस्ट में थी, गुरु द्रोणाचार्य उन पे बाण मार रहे थे, उनको मारे डाल रहे। भगवान बोले मार डालेंगे। अब बताइए ये धर्म है कि अधर्म है? बोलो, ये अधर्म था। गुरु द्रोणाचार्य क्या बोल रहे हैं? मार रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं। गुरु द्रोणाचार्य ये वही द्रोणाचार्य हैं जिन्होंने 2 गलती पहली भी की है। पहली गलती, गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया। आप अपने चेले से कहो कि तू बहुत पढ़ लिख गया, मेरे वाले चेले से तू आगे मत चला जा, एक काम कर, तू अपना अंगूठा ही दे दे। क्या ये धर्म था? बोलो, क्या गुरु द्रोणाचार्य का ये धर्म था कि वो एकलव्य से अंगूठा मांगे? नहीं, अधर्म था कि नहीं? अभिमन्यु, एक अभिमन्यु था, 7 योद्धाओं ने युद्ध लड़ा एक से। जब युद्ध का नियम था कि 1 से 1 लड़ेगा, तो 1 से 7 क्यों लड़े? और उस समय गुरु द्रोणाचार्य भी थे, क्यों नहीं रोका? आपने अधर्म किया ना, तो अब आपके लिए अधर्म होगा। आपने अधर्म किया ना, तो आपके लिए अधर्म। अधर्मी के लिए अधर्म करना ही धर्म है। यही कृष्ण की नीति है। मार दो, कह दो अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य ने कन्फर्म किया धर्मराज युधिष्ठिर से, क्यों भैया मारा गया? धर्मराज युधिष्ठिर बोले मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तब भगवान ने हाथी मरवाया अश्वत्थामा नाम का, बोले ये मर गया। अब बोल दो हाथी। तब बोले अश्वत्थामा मारा गया। बाद में धर्मराज ने बोला नरोबा कुंजरोबा, तो भगवान ने शंख बजा दिया, तो अश्वत्थामा मारा गया। इतना तो सुनाई पड़ा गुरु द्रोणाचार्य को। आगे की लाइन सुनाई, उन्होंने रथ डाल दिया, धृष्टद्युम्न आए और गुरु द्रोणाचार्य का सिर काट दिया। ये गुरु द्रोणाचार्य जी के युग का अंत है। क्यों झूठ बोलना पड़ा? झूठ इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि ये अधर्म के रास्ते पर चढ़ चुके थे। और अधर्मी, याद रखना, कांटे को ही कांटा निकालता है, कांटे को कभी गुलाब नहीं निकालता। अधर्म को अधर्म ही काटता है, झूठ को झूठ ही काटता है। बोलो हाँ। सच सच के लिए है, सच झूठ के लिए नहीं है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा अदालतों में कई बार सच हार जाता है और झूठ जीत जाता है। क्यों? क्योंकि सच की लड़ाई झूठ से नहीं है। एक बात बताओ, एक पिता है और उसका बेटा है। आज पिता ने कुछ कह दिया बेटे को, तो बेटा बुरा मान गया और उसने अपने पिता को छोड़ दिया। जा, मैं नहीं बात करता तुमसे, नहीं आऊंगा। अब मुझे एक बात बताओ कि जिस पिता ने तुम्हें कई बार माफ किया, जिस पिता ने तुम्हें कितनी दौलत दे दी, पढ़ाया लिखाया, आज एक बात क्या कह दी, तुम्हें बुरा लग गया, छोड़ के चले आए, सेवा नहीं कर रहे हो, अब अकेला बूढ़ा है। अच्छा, वो बाप भी हार गया। अब मैं बेटे से क्या कहूं? बेटा इतना गुस्से में कि उसने आया और अपने पिता को गोली मार दी। एक पुत्र ने अपने पिता की हत्या कर दी। अब एक बात बताओ, पिता सच था, पुत्र झूठ था, गलत था, लेकिन लड़ाई किससे करेंगे?
सच झूठ से क्यों लड़ेगा ये बताओ। जब आप झूठे हो, जब हमें दिख रहा है कि आप झूठे हो, तो भाई अब क्या करें। ईश्वर की ओर देख के आदमी सरेंडर हो जाता, झूठ से क्या लड़े। भाई ये बताओ, यदि आप धर्म को मानते हो तो मैं आपसे बात करूं, आप धर्म को मानते ही नहीं तो मैं क्या बात करूं आपसे। बात राम से की जाएगी, रावण से क्या बात करें। करने गए तो थे, कहां सुना। हनुमान जी सत्य हैं, रावण झूठ है। क्या हुआ, सत्य लौट के आ गया ना खाली हाथ। हनुमान जी लौट के आ गए, रावण को समझा पाए। सत्य और झूठ की लड़ाई नहीं, जब सत्य और झूठ की लड़ाई होगी तो ये याद रखिएगा, धर्म और अधर्म की लड़ाई होगी तो धर्म जीतेगा। और धर्म को जिताने कौन आएगा। महाभारत धर्म अधर्म की लड़ाई जिताने कौन आया, स्वयं कृष्ण आ गए जिताने के लिए, धर्म जीत गया। पर एक बात बताऊं, मैं ये बात आपको कैसे समझाऊं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि देखो, कई बार मैं कहता हूं कि आपसे क्या बात करूं। जब आप अपने मां का सम्मान नहीं करते, अपने बाप का सम्मान नहीं करते, बड़ों का सम्मान नहीं करते, तो मैं तुम्हें क्या समझा पाऊंगा। समझाया उसको जाता है जो समझे और समझदार है और समझना चाहे, तो समझे ही ना, उसे क्या समझाओगे। तो उस झूठ के आगे सच क्या काम करेगा। बात समझ में आ रही है जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। इसलिए सच हमेशा चुप हो जाता है और झूठ शोर मचाता रहता है। उदाहरण से समझिए, कुत्ता भौंक रहा है तो आप भौंकेंगे, शांत रहेंगे। अब जरा एक बात बताओ, पृथ्वीराज चौहान ने कई बार क्षमा किया मोहम्मद गौरी को, और जब उसने पकड़ा तो पृथ्वीराज ने बोला कि भाई मैंने तुझे 16-17 बार मौका दिया, तू एक बार तो दे। नहीं दिया तो पृथ्वीराज समझ गए कि धर्म मेरे भीतर तो है, मैं मौका दे रहा हूं, पर इसके भीतर नहीं है। क्या मौका, इससे क्या बात करें। अब क्या बात करें इससे, जो धर्म का काखा गाघा नहीं समझता भैया, जो धर्म के बारे में तनिक नहीं समझता, उससे क्या बात करोगे आप। मैं आपसे बात करूंगा गीता की, रामायण की, भागवत जी की, महाभारत की, वेदों की, पुराणों की, पर जो वेद पुराण मानता ही नहीं उससे मैं क्या बात करूंगा। फिर तो वो जीत जाएगा और आप हार जाओगे, क्योंकि उसे मानना ही नहीं। भाई जिसे सच मानना ही नहीं, फिर तो झूठी जीतेगा। कौन जीतेगा, झूठी जीतेगा, क्योंकि सच तो आप मान नहीं रहे। इसलिए सच हमेशा सच तब काम करता है जब सामने वाला भी सच्चा हो। तुम कुछ तो सच्चे हो, तुम चलो 50% भी सच्चे हो, 50% गलत हो, तो भी सच काम कर जाएगा आप पर आप पूरे 0 हो सच से, झूठ ही झूठ है पूरा, तो फिर वहां सच हाथ जोड़ लेगा, भैया तुम्हें नहीं जीता पाए, तुमसे हार जाएंगे। इसलिए कोर्टों में झूठ ही झूठ है, कचहरियों में झूठ ही झूठ है, इसलिए सच हाथ जोड़ लेता है। सच कहां लड़ेगा, फिर तो आएंगे भगवान और धर्म की स्थापना, फिर ईश्वर, फिर उनको ठिकाने से, फिर इसका इलाज ईश्वर के पास है। फिर इसका इलाज किसके पास है। सच कभी हारता नहीं। लेकिन एक बात बताओ, सच जो सुनने ही तैयार नहीं है साहब, उससे सच क्या करेगा ये बताओ। क्या करेगी आपके प्रमाण, गीता, रामायण, उदाहरण देते रहो, वेदों मानने ही नहीं है। अब रावण को सबने समझाया कि पराई नारी चुराना गलत है। कहां लिखा है, किस पुराण में लिखा, किस वेद में कि भाई रावण ज्ञानी है, तू तो ज्ञानी है। कहां लिखा है कि पराई औरत चुरा लेना धर्म है, तू अधर्म कर रहा। पर रावण किसी की नहीं सुनता। अब जब नहीं सुनता तो क्या सुनाए, सब चुप होके चले गए। लेकिन अंत में हनुमान जी का बस नहीं चला, हनुमान जी नहीं समझा पाए। अंगद जी का बस नहीं चला, नहीं समझा पाए। माल्यवंत नहीं समझा पाए, विभीषण नहीं समझा पाए रावण को। जब कोई नहीं समझा पाए, सारे हार गए, सारे सच हार गए झूठ रावण से।
झूठे रावण से हारे कि नहीं, लेकिन अंत में उस झूठे रावण को राम से हारना पड़ा। अंत में हार झूठ की होगी, लेकिन बीच में हनुमान जी को हारना पड़ेगा। हनुमान जी हार गए कि नहीं? बोलो हाँ। रावण से कौन हार गया? क्यों हार गए? समझाने गए थे ना, कहां समझा? अंगद जी हार गए, माल्यवंत जी हार गए, विभीषण हार, सच हार गया। झूठा रावण जीत गया, लेकिन कब तक जीतेगा? एक दिन उस झूठे रावण का भी अंत हुआ कि नहीं? झूठ का, गलत का अंत होगा, लेकिन जब तक नहीं हो रहा है तब तक वो सच को हराता चलेगा। ये याद रखिए, मैं ये समझाना चाहता हूं। उसका अंत होगा, कब तक चलेगा? झूठ का भी अंत, दुर्योधन का हुआ, रावण का, किसका नहीं हुआ, लेकिन याद रखिएगा थोड़ा लंबा टाइम लगता है। उस लंबे टाइम में आप लोग क्या बोलते हैं? सच हार गया, झूठ जीत। हां, हनुमान जी भी हार गए। इसलिए कहता हूं कि रही मन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर। अभी रावण के दिन चल रहे हैं, इसलिए चुप होके बैठो। कई बार आपका समय अच्छा नहीं होता, कहते ना जब समय अच्छा नहीं होता तो सोना भी माटी के भाव बिक जाता है, और समय अच्छा होता है तो माटी भी सोने के भाव बिकती है। समय समय की बात है, समय समय पर होता है, समय समय की बात। और राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की बलवान समय है मेरी मां। सच सच जीतेगा कि सच हारेगा, यह निर्णय आपका और मेरा नहीं है। मैं कर्म करूं, मैं सच के साथ रहूं, मैं सच के पक्ष में रहूं, जीतेगा कौन, ये निर्णय ईश्वर का है। जब तुझसे ना सुलझें तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे अबंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा जो तू ना कर सका, वो भगवान करेगा। द्रौपदी मां है, अश्वत्थामा को मैं आपसे केवल ये कहना चाहता हूं, दया करना उतनी जितने की जरूरत हो। इतनी दया ना करना कि तुम्हारी दया तुम्हें कायर बना दे। अब बताओ, हमारे देश के राजाओं ने दया ना की होती तो ये भारत गुलाम होता? दया मत करो, उतनी दया करो जो दया का पात्र हो, उस पे दया करो। गुरु द्रोणाचार्य पे दया नहीं की, सिर काट दिया ना, झूठ भी धर्म हो गया, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य गलत थे। गलत को यदि झूठ से मारा जाए तो वो धर्म है। बोलो हाँ। इसलिए मां है द्रौपदी, और द्रौपदी कह रही है छोड़ दो दया उतनी जितने की जरूरत है मेरी मां। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ मां। द्रौपदी मां है, और मां के अंदर इतनी करुणा कि 5 बेटे को मारने वाला अश्वत्थामा सामने है, कह रही है छोड़ दो। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ मां, ओ मां, ओ मां, प्यारी मां। सुनो, जब मां जिंदा होती है ना तो लोग मां की कदर नहीं करते, और जब मर जाती है तो एक दिन रोते हैं चीख पुकार के। हाँ, एक दिन रोवो चीख पुकार के, एक दिन रोवोगे चीख पुकार के। माता पिता की अपने मूर्ति निहार। एक दिन आप रोते हैं माँ बाप के लिए, पर जब माँ होती है इज्जत नहीं, और माँ के ना होने पे आंसू है।
मूर्ति निहार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। बंधाने को आएगी न मैया तेरी लाल को मनाने को। सिर पे न हाथ होगा धीरज बंधाने को, आएगी न मैया तेरी लाल को मनाने को। अभी आपकी माँ सिर पे हाथ रखती है, कुछ हो जाए तो धीरज बंधाती है, बेटा चिंता ना करना हम हैं। पर जब चली जाएगी माँ कौन धीरज बंधाएगा, केवल फोटो रह जाएगी, बस तस्वीर के आगे रोओगे। इसलिए माँ जिंदा है, सम्मान कीजिए, इज्जत कीजिए। सिर पे न हाथ होगा धीरज बंधाने को, आएगी न मैया तेरी लाल को मनाने को। सिर पे न हाथ होगा धीरज बंधाने को, आएगी न मैया तेरी लाल को मनाने को। उस दिन सुहाएंगे ना, उस दिन सुहाएंगे ना, उस दिन सुहाएंगे ना सुख संसार के। माता पिता की अपने मूर्ति निहार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। जागेगा तेरे इंतजार में, रोएगा तू ऐसे जैसे माझी मझधार में। कोई न जागेगा तेरे इंतजार में, रोएगा तू ऐसे जैसे माझी मझधार में। अभी आप लेट आते हो तो जागती हुई माँ मिलती है, कहाँ थे? इंतजार करने वाला कोई है, माँ ना होगी। सच बताओ आपकी माँ इंतजार करती है ना? आएगा बेटा, लेट हो गया, कहाँ हो? कोई फोन लगाए ना, माँ कहाँ हो बेटा, क्या हुआ? एक दिन आप आजाद हो जाओगे, कोई ना होगा इंतजार करने वाला। इसलिए माँ कहते हैं ना, माँ हर रिश्ते की पूर्ति कर देती है। माँ जरूरत पड़ने पर पिता बन जाती है, जरूरत पड़ने पर माँ बन जाती है, जरूरत पड़ने पर मित्र बन के सलाह देती है, जरूरत पड़ने पर बलवान बन के बच्चे पे आने वाला संकट टाल देती है। एक माँ हर रिश्ते में दिख जाती है, हर रिश्ते की पूर्ति अकेली माँ कर देती है। पर सारे रिश्ते मिलकर भी एक माँ के रिश्ते की पूर्ति नहीं कर पाते।
माता पिता की अपने मूर्ति निहार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। याद ही तो बाकी होगी जन्मदातार की, जानेगा कौन कीमत आंसुओं के धार की। याद ही तो बाकी होगी जन्मदातार की, जानेगा कौन कीमत आंसुओं की धार की। क्या रह जाएगी? एक दिन याद रह जाती है माँ की। माँ आज चली गई, अब क्या रह गई? याद। याद ही तो बाकी होगी जन्मदातार की, जानेगा कौन कीमत आंसुओं के धार की। याद ही तो बाकी होगी जन्मदातार की, जानेगा कौन कीमत आंसुओं के धार की। भूल नहीं पाएगा तू, हाँ भूल नहीं पाएगा तू, भूल नहीं पाएगा तू दिन ये बहार के। माता पिता की अपने मूर्ति निहार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। एक बात बताएं भक्तों, इस धरती पे भगवान से भी ऊपर यदि किसी का दर्जा है तो माँ का। हमारे भारत में एक परंपरा है, सन्यास परंपरा। जब कोई सन्यासी हो जाता है ना भारत में, तो वो अपने पिता के पांव नहीं छूता। सन्यासी अपने बाप के पांव नहीं छूता, पर सन्यासी को भी अपने माँ के पांव छूने होते हैं। माँ के पांव छूता है सन्यासी। बाप के ऋण से उऋण हो सकता है बेटा, पर माँ के ऋण से कभी उऋण। सन्यासी बाप के ऋण से उऋण हो गया, पर माँ के ऋण से भले तुम सन्यासी हो गए। सेवा करो माँ की। सन्यासी भी पांव दबाता है माँ के। आद्य शंकराचार्य जी जब सन्यास लेने लग गए तो उनकी माँ रोने लग गई, बेटा तू तो मेरी हृदय का टुकड़ा है, कहाँ जाऊंगी मैं तेरे बिना। शंकराचार्य भगवान बोले, माँ मैं भले सन्यासी हो गया, पर जब तुझे जरूरत पड़े पुकार लेना, मैं आऊंगा। और वो माँ के पास जाते थे। माँ माँ भगवान को मैं नहीं जानता था, पहली बार धरती पे आया ना, तो माँ ने हृदय से लगाया, दूध पिलाया, माँ ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, फिर हम जाने कि कोई भगवान होते हैं। पहले किसे जाने हो? और एक स्त्री जब कोई पुण्य का कार्य करती है तो वह अपने दोनों कुलों को तार देती है। केवल पुत्र और पति का कुल नहीं, पिता का भी कुल। एक स्त्री जब कोई कार्य करती है तो वह भागवत से 21 पीढ़ी तर जाती है। कौन कौन? पति का कुल मतलब पति के पिता, मतलब 7 पीढ़ी पति के पहले की, मतलब ससुर के पिता के पिता के पिता, और 7 पीढ़ी आने वाली पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र, और 7 पीढ़ी पिता, पिता के पिता के पिता के पिता के पिता। जब स्त्री कार्य करती है तो 21 पीढ़ी इस तरह से 7 7 7 दोनों कुलों को तारती है ना बेटियां। तो कोई भी बेटी
कहते हैं पुरुष कोई भी कार्य करता है तो वह अपने माँ का और अपने पिता का कुल तारता है। पर बेटियां कोई कार्य करती हैं तो वह अपने ससुराल पक्ष और अपने मायके पक्ष आने वाली समाज को लंबी प्रेरणा दे करके चली जाती है। आपके पुण्य से, पुरुष के पुण्य से केवल आपके पितर तरते हैं, पर स्त्री के पुण्य से आपके पितर और स्त्री के अपने माता पिता के पितर पूर्वज सब कोई तर जाता है। इसलिए कहते ना बेटा एक कुल तारता है, बेटी दो। बेटा भाग्य से होता है, बेटियां सौभाग्य से होती हैं। 100 मतलब 100 भाग्य से। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। इसलिए कहता हूं कि एक बेटी सबकी होनी चाहिए, कम से कम, अधिक से अधिक तो ठीक है, पर बेटियां सबको होनी चाहिए। बेटा है अच्छा है। कई लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारी तो बेटी ही बेटी है, बेटा तो है नहीं। आज के युग में सबको क्या लगता है कि बेटा हो, सबको बेटा चाहिए। भले बेटा बड़ा हो के लात मार के घर से निकाल दे, पर चाहिए सबको बेटा। संतान किसे कहते हैं, पुत्र किसे कहते हैं? जहां पा शब्द आता है तो पा रक्षणे धातु से पा बनता है ना। पा रक्षा के अर्थ में प्रयोग होता है। पा शब्द कहां प्रयोग होता है? रक्षा के अर्थ में। तो पुत्र में भी पा है, पुत्री में भी पा है, पिता में भी पा है, परमात्मा में भी पा है। अब रक्षा के अर्थ में क्या है? पत्नी, पति। पति किसे कहते हैं, पत्नी किसे कहते हैं, पुत्र किसे कहते हैं, पुत्री किसे कहते हैं? यदि मैं आपसे पूछ लूं कि पुत्र किसे कहते हैं, तो कौन जवाब देगा? पुत्र किसे कहते हैं? जो अपने पिता को, अपने पूर्वजों को पतित होने से बचाए, उसका नाम पुत्र है। पतित होने से, इसका अर्थ ये निकला कि आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपके पूर्वजों को, आपके पिता को शर्मिंदगी का मुंह देखना पड़े। ऐसा काम करिए। अब जैसे समाज में आजकल बेटा जुआ खेलने लग जाए, शराब पीने लग जाए, पराई औरत के चक्कर में पड़ जाए, तो इससे वो अपने कुल का नाम बढ़ा थोड़ी रहा है। वो अपने कुल का नाम मिट्टी में, तो वो पुत्र नहीं है। इसलिए इन्हें सीधी भाषा में कहते हैं, एक होता है पुत्र, पुत्र, एक होता है मूत्र। ये सब मूत्र के तुल्य हैं, जो अपने समाज में अपने पिता की, अपने इज्जत को गिरा दें। ये पुत्र कहां है? तो मूत्र की तरह है, गंदगी है। कहते ना, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। मैया बच्चे जन्म दो तो योग्य बच्चे जन्म दो, अयोग्य ना। यदि आपका बेटा श्रेष्ठ है विचार का, आजकल के बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, इनसे समाज की सेवा की क्या उम्मीद करोगे आप? जो अपने माँ बाप को ठीक से नहीं रख सकते, वो समाज की क्या सेवा करेंगे? इसलिए बच्चे कैसे हों, केवल पैदा कर लेने से बच्चा नहीं हो जाता। माता शत्रु पिता वैरी, ये न वालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य व को यथा। ये पाठ हमने 7वीं क्लास में पढ़ा था। ये श्लोक हमारे यहाँ संस्कृत की बुक में था। संस्कृत में 7वीं 8वीं में ये श्लोक था, माता शत्रु। तो जब मैंने पहली बार ये श्लोक याद किया तो मैं गांव में सबको सुनाने गया। सुनो, आज एक श्लोक सुनाते हैं। माता शत्रु पिता वैरी, ये न वालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। तो गांव के लोगों ने बोला कि भाई इसका अर्थ क्या है? तब हमने कहा कि देखो, आज हमने पढ़ाई की
और इसमें ये पढ़ा कि माता शत्रु वह माता शत्रु है, माता शत्रु पिता वैरी वह पिता वैरी है, ये न वालो न पाठिता, जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, ठीक ठीक संस्कार नहीं देते, वो माता पिता ही अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यदि आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया तो आपके बच्चों का दुश्मन कौन? हमारे एक सर ने, जब हम स्कूल में थे तो हमारे एक सर ने एक कहानी सुनाई थी छोटी सी। क्या बात, पहले पढ़ाने वाले आचार्य भी कहानी कहानी में संस्कार भर देते थे। एक लड़का था, स्कूल गया, पेंसिल चुरा के ले आया, फिर गया तो बैग ले आया, किसी की कॉपी चुरा चुरा के ले आई। तो माँ ने कहा बेटा ये बैग कहाँ से ले आया? बोला चुरा के लाया हूँ। माँ बोली बढ़िया है, खरीदना पड़ता, तूने अच्छा है कैसे ले आया, खरीदना नहीं पड़ेगा। अब तो बेटे को घर से सह मिल गई ना माँ की, क्या माँ तो कुछ बोलती नहीं है। अब तो धीरे धीरे वो बड़ा हुआ तो चोर बन गया, सब चुराता, फिर बड़ा हुआ तो डाकू बन गया बड़ा, पुलिस ने धर दबोचा और उसको उम्र कैद की सजा हो गई, चला जेल। उसको कहा कि कोई इच्छा है? बोले माँ से मिलना है। उसकी माँ को बुलाया गया, माँ जेल में, उसने कहा माँ जरा कान दिखाना, कान पे कुछ बताना है। माँ ने अपना कान आगे किया तो बेटे ने माँ के कान को पकड़ के काट लिया, कान ही अलग कर दिया जो उसके मुंह पे पकड़ में आया। तो माँ ने कहा कि बेटा तूने कान क्यों काट लिया, तू तो मेरा बेटा है। तब बेटा रोता हुआ जेल में बोला कि माँ जब पहली बार मैंने चोरी की थी तब तूने मेरे कान पकड़ के 2 थप्पड़ मारे होते तो आज मैं जेल की सलाखों में नहीं, एक अच्छा इंसान बन के समाज की सेवा कर रहा होता। यदि आज मैं चोर बना तो माँ तेरे कारण बना कि जब मैं पहली बार चोरी किया तब तूने डांटा नहीं, मुझे फटकारा नहीं। सही वक्त पर ना डांटना भी तो पाप है ना मेरी माँ, ना रोकना ना टोकना भी पाप है। ना रोकना, आजकल लोग क्या कहते हैं, हमें रोको मत, हमें टोको मत, कुछ मत कहो, हम जो करना चाहें। नहीं, ना टोकना ना रोकना भी पाप है। इसलिए भीष्म पितामह के सामने द्रौपदी के कपड़े उतर रहे थे, पितामह ने कहां रोका कहां टोका? रोकना टोकना चाहिए था ना, हाँ या ना? तो समाज आजकल क्या है, मैंने बोल दिया कि लिव इन में रहना गलत है, तो आपने देखा ना मीडिया में कितना हंगामा हुआ, आपने लिव इन का विरोध कर दिया। लोग बोलते हैं कि आप क्यों रोकते हैं, आप कौन होते हैं टोकने वाले? नहीं, जो नहीं रोक रहे हैं, जो नहीं टोक रहे हैं, गलत को देख रहे हैं, वो पाप कर रहे हैं। धर्म यही कहता है कि आप रोक पाओ ना रोक पाओ, कम से कम बोल तो दो भैया, बोलो तो। चुपचाप पितामह को बोल तो देना था कि रुक जा दुशासन, गलती मत करना, भले ना मारते, एक बार कह तो देते कि तू नहीं रुका तो मैं मारूंगा तुझे, झूठे ही कह देते। शायद इस डर से वो द्रौपदी की लाज बच जाती। आपके रोकने टोकने से शायद महाभारत रुक जाता। सच बताऊं, यदि द्रौपदी के कपड़े उतरने रुक जाते ना तो महाभारत भी रुक जाता। सच सही है कि गलत है? पितामह ने यदि दुशासन को रोक दिया होता सही वक्त पर तो महाभारत भी रुक जाता। महाभारत इसलिए नहीं रुका क्योंकि दुशासन को किसी ने रोका नहीं, दुर्योधन को किसी ने रोका नहीं। इसलिए जरूरी है, आपका बेटा गलत कर रहा है, रोकिए टोकिए। वो केवल आपका नहीं, मुझे तो कोई भी बच्चा मिलता है शराब पीते दारू पीते और बीड़ी सिगरेट में, उसको रोकता हूं, भाई गलत है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, फिर भी बोल देता हूं भाई ये गलत है। अभी 2 दिन पहले एक आदमी बोले महाराज जी फोटो खिंचानी, हमने कहा ले लो। हमने ध्यान से देखा तो वो आदमी शराब पिए था, बदबू आ रही थी। अब हमें क्या था, फोटो खिंचाता नहीं खिंचाता अलग विषय, हम चले, हमने उसको कहा कि भाई तुमने शराब पी रखी है, शराब पीना सही है? उसने कहा गुरुजी कल पी थी। हमने कहा देखो दुर्गंध अभी तक है, ये सही है कि गलत है? समझाया उसको, वो माने ना माने, वो जाके पिए और नहाए शराब में, हमें क्या। लेकिन फिर भी हमारा जो धर्म था हमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। हमें पता है कि ये काम गलत है, समझा दिए, अब तुम मानो ना मानो।
आजकल आदमी ये सोचता है ना कि यार कौन किसको कहे, कौन किसको रोके, कौन किसको टोके। नहीं जी, रोकना भी आवश्यक है, टोकना भी आवश्यक है। यदि आप टोकते रहते ना तो डर से व्यक्ति काम गलत कम करता कि यार कोई टोक देगा। आजकल तो ये कॉन्फिडेंस है ना, कोई कुछ बोलना ही नहीं, कोई कुछ बोलने वाला ही नहीं है। इसलिए हमारी प्रेमलता मैया ने अपने 21 पीढ़ी को तार लिया इस कथा से। आपके भाई राजीव वार्ष्णेय जी, सापत्नी संगीता वार्ष्णेय जी, आप सब प्रेम से कथा सुन रहे हैं। एक बार ताली बजा करके पूरे वार्ष्णेय परिवार का स्वागत, श्री राजीव जी का, प्रेम नारायण वार्ष्णेय जी, विनीता वार्ष्णेय जी, तालियां बजा के आपका भी स्वागत सम्मान। श्री लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय जी, वीणा वार्ष्णेय जी, जयपुर राजस्थान से आप आए हैं, सबका खूब खूब स्वागत। हमारी मैया प्रेमलता जी के लिए तालियां बजाइए, जिन्होंने अपने जीवन में सारी जीवन परिश्रम किया, मेहनत की और कार्य किया, और अब अपने आप को भगवान के हवाले मैया ने कर दिया। समर्पण इसी को कहते हैं। अब हम किसी के नहीं हैं, अब हम पूर्ण रूप से किसके हो गए? भगवान के। इसलिए आप लोग भी भगवान के हो जाना इस समय रहते। अभी 29 दिसंबर से भागवत जी के पोथी पाठ यहाँ पर हैं। आप लोग भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं नए वर्ष में, ताकि भागवत की चर्चा से, भागवत से आपका नया साल स्टार्ट हो, ताकि भागवत जी की कृपा सदा आप पर बनी रहे। 29 तारीख से भागवत जी पुनः यहाँ पर हैं, पोथी पाठ बिठा सकते हैं। कल आप लोगों ने सुना कि मनु जी महाराज की 2 बेटियां, आकुति, देवहूति, कपिल भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया, और तीसरी बेटी है प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम सती, और सती माँ का विवाह भगवान शंकर से हुआ। सती जी का विवाह भगवान शंकर से तो हो गया, पर शंकर जी माता सती को लेकर एक दिन बोले चलो कथा सुनने चलते हैं। शंकर जी गृहस्थ हैं। शंकर जी कैसे हैं? गृहस्थ, वैसे हैं जैसे आप लोग हैं। शंकर जी के भी बच्चे हैं, शंकर जी का भी अपना पूरा गृहस्थ आश्रम है। लेकिन शंकर जी की गृहस्थी कैसी है और हम लोगों की गृहस्थी में अंतर क्या है? ध्यान से सुनिएगा। राम जी की पूजा होती है, पर राम जी के परिवार की पूजा नहीं होती। लवकुश का कहां मंदिर है? कृष्ण जी की पूजा होती है, पर कृष्ण जी के परिवार की पूजा नहीं होती। हाँ या ना? पर शंकर जी ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की पूजा होती है। शंकर जी, उनकी पत्नी पार्वती जी, उनके पुत्र गणेश जी, उनके पुत्र कार्तिकेय जी, यहां तक कि उनका वाहन नंदी, उनकी भी पूजा होती है। मंदिर के बाहर नंदी महाराज का पहले दर्शन। शंकर जी के पूरे परिवार की पूजा है, पत्नी की भी पूजा है, पुत्र की भी पूजा। 2 बेटे हैं दोनों की। कोई भी शिवालय ऐसा ना होगा जहां पूरा परिवार ना हो। बोलो हाँ कि ना? चलो बताओ, शंकर जी से आपको क्या मैसेज मिला, क्या प्रेरणा मिली? शंकर जी पत्नी के साथ हैं, पुत्र के साथ हैं। इसका मतलब ये है कि शंकर जी ये कहना चाहते हैं कि जीवन का सुख क्या है? परिवार एकजुट है, यही जीवन का परम सुख है। परिवार एकजुट है, और ये शिवजी सिखाते हैं कि परिस्थितियां कैसी भी हों। अच्छा, शिवजी की परिस्थिति जितनी बुरी है, इतनी बुरी परिस्थिति आपकी भी नहीं। अब देखो शंकर जी की परिस्थिति कैसी है। शंकर जी का वाहन है नंदी, और दुर्गा मैया मतलब पार्वती जी का वाहन है शेर। अब शेर और नंदी की जन्मजात दुश्मनी है, पर एक दूसरे के दुश्मन होने पर भी एक साथ रहते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। शंकर जी के गले का हार है सांप, और गणेश जी का वाहन है चूहा, और ये दोनों जन्मजात दुश्मन हैं, विरोधी हैं। पर शंकर जी के यहां प्रेम से है कि नहीं? अब सांप और मोर की जन्मजात दुश्मनी है, मोर खा जाता है सांप को। और कार्तिकेय जी का वाहन
मोर है। मतलब शंकर जी, अब सुनो, शंकर जी का घर कहाँ है? कैलाश। कैलाश बिल्कुल ठंडा, और ठंडे कैलाश में ऊपर से ठंडी ठंडी गंगा खोपड़ी में, सिर पे, और ठंडी चंद्रमा भी सिर पे। अब आप बताइए, शंकर जी का परिवार एक दूसरे का विरोधी है या नहीं है? चूहा सांप का, शेर बैल का, मोर सांप का, सब एक दूसरे के क्या है? विरोधी है। लेकिन धन्य है भगवान शंकर। शंकर जी कहते हैं जो विरोधी को भी प्रेम में, विरोध को भी प्रेम में बदल दे, उनका नाम शिव है। विरोधी को भी प्रेमी बना दिया और एक साथ एक मंदिर में सबको बिठा दिया। शंकर जी यही कहते हैं कि जीवन में सुख चाहते हो तो आप लोहे की बेड़ियों से किसी को नहीं बांध सकते, लेकिन प्रेम की बेड़ियों से बांध सकते हैं। तो शिव के प्रेम के कारण पूरा परिवार जो दुश्मन है एक दूसरे का, वह भी एक साथ रह रहे हैं। ये प्रेम का प्रभाव है। इसलिए शिव जी ये सिखाते हैं कि परिवार में छोटी छोटी बातें होती हैं, एक दूसरे के दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको प्रेम से रहना चाहिए। भूल जाना चाहिए कि इन्होंने कोई गलती की थी। गलतियां याद रखेंगे ना तो कष्ट सदा रहेगा। अच्छा, शंकर जी भांग पीते हैं ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन शंकर जी भांग पीने से शिव नहीं बने। शिव जी शिव बने हैं भांग पीने से नहीं, जहर पीने से शिव जी शिव बने। समुद्र मंथन हुआ तो क्या निकला? क्या निकला? विष निकला। और जब जहर निकला तो क्या हुआ? कौन पिया उस जहर को? उस जहर को पिया भगवान शिव ने। अमृत तो देवताओं ने पी लिया, जहर पी लिया शिव जी ने। देवताओं ने अमृत पिया तो देवता देव कहलाए, शंकर जी ने जहर पिया तो देवाधिदेव महादेव कहलाए। अमृत पीने वाला बड़ा ना हुआ, जहर पीने वाले बड़े हो गए। तो शंकर जी का परिवार अपोजिट एक दूसरे के, फिर भी इसलिए आप शिव से ये सीख सकते हैं। जैसे आप लोग शिवालय जाते हो और शंकर जी के मंदिर में क्या, आइए, हमारे पूज्य स्वामी जी डॉक्टर संजय आर शास्त्री जी अमेरिका से पूज्य गुरु जी पधारे हैं। तालियां बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन करें। अमेरिका हम गए थे तो आपने ही कथा का आयोजन अमेरिका में कराया था। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। शंकर जी के जीवन से हमें यह सीखना चाहिए। शिव जी जो है ना अपने सिर पे क्या रखते हैं? गंगा को। क्या रखते हैं? गंगा को। और शिव जी अपने सिर पे क्या रखते हैं? गंगा। मानो शिव जी कहते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, दिमाग कैसा होना चाहिए? गंगा कैसी है? ठंडी।
दिमाग कैसा होना चाहिए? ठंडा। जिसका दिमाग ठंडा है वही व्यक्ति महान हो सकता है। दिमाग गरम तो सब खत्म। ठीक है ना? एक दिन क्या हुआ, शंकर जी माता पार्वती को लेके गए कथा सुनाने। पार्वती नहीं, उस समय माता सती थी। कथा सुनाने शंकर जी गए माता सती को लेकर के, और प्रेम से अगस्त जी के आश्रम में पहुंचे और कथा की पावन गंगा में शंकर जी डूब गए। कथा पूरी सुनी और कथा के बाद जब शंकर जी चले तो रास्ते में राम का दर्शन हुआ। राम जी सीता मां को खोज रहे, सीता सीता सीता, सीता जी की खोज कर रहे। अच्छा बताओ, शंकर जी तो पहचान गए कि ये राम है, पर माता सती को ना राम पर संदेह हो गया कि ये भगवान तो हो नहीं सकते। जो खुद की पत्नी को ना खोज पाए वो किस बात के भगवान। माता सती को डाउट हो गया कि ये राम भगवान नहीं है। अच्छा आप लोग बताओ, राम भगवान है या नहीं? उत्तर दो। राम भगवान है? यदि राम भगवान है तो बताओ, अपनी खुद की पत्नी को राम जी पहचान मतलब ढूंढ क्यों ना पाए? क्यों ना ढूंढ पाए? भगवान से क्या छिपा है सब जानते हैं। खुद की पत्नी को ढूंढ ना पाए। क्यों ना ढूंढ पाए? इसलिए नहीं ढूंढ पाए राम जी क्योंकि राम जी स्वयं चाहते हैं कि सीता लंका चली जाए। क्यों? तो क्या राम जी खुद सीता जी को लंका भिजवाए हैं? हाँ। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता हिलता है? भगवान की पत्नी को कौन चुरा सकता है? अच्छा ये बताओ मैया, ये रावण कौन है? आप बताओ। हाँ, रावण कौन है? हैं? कौन आप? रावण कौन है? आप बताओ रावण कौन है? हैं? राक्षस। बताओ भैया रावण कौन है? हैं? विद्वान पंडित है। आप बताओ मैया रावण कौन? कौन पड़ोसी? हैं? आपका पड़ोसी है रावण? रावण कौन है? सुनो, रावण सीता मैया का नौकर है, पहले से नौकर है। रावण द्वारपाल है। लक्ष्मी नारायण के यहां द्वारपाल जय और विजय थे। तो ये लक्ष्मी जी मालकिन है, सीता जी कौन है? मालकिन। और ये मालकिन का क्या है? क्या है? नौकर। रावण कौन है? जय और विजय द्वारपाल भगवान के। एक बार संतों को रोक दिया कि आप भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। संतों ने शाप दे दिया कि जाओ 3 जन्मों के राक्षस हो जाओ। तो पहली बार में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, दूसरी बार में रावण कुंभकर्ण, और तीसरे द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र बने। ये तो भगवान के नौकर हैं पहले से। लेकिन रावण जो है इस जन्म में पंडित बन के आया है, बड़ा विद्वान पंडित है। और रावण जो है लंका का राजा है। सीता मैया को चुरा के ले गया। राम जी पागलों की तरह पूछ रहे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे पशु पक्षी, क्या तुमने हमारी सीता को देखा है? राम जी ऐसे रो रहे हैं, कुछ जानते ही नहीं। सीता मैया देखकर आंसू पागल हो गई। सती मैया को लगा कि तो भगवान नहीं हो सकते। सती मां को क्या लगा कि ये भगवान हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? पत्नी का पता नहीं लगा पा रहे हैं। अच्छा, राम जी चाहते तो रावण को मार देते एक बाण से। राम जी ने खुद नहीं मारा जान के। क्यों? सीता मैया थोड़े दिन लंका रह लेंगी तो सोने का जो मन में भूत चढ़ा हुआ है, सीता मैया के अंदर कौन सा भूत चढ़ गया? हमें सोने का मृग चाहिए। कौन सा मृग चाहिए? सोने वाला। राम जी बोले सोने का कोई मृग नहीं होता। नहीं ये है, चाहिए। राम जी को लगा कि अब सीता का मन मेरे से हट गया और सोने में लग गया। तो जब सोने में लग ही गया तो सोने की लंका भिजवा देते हैं, क्योंकि सोने के मृग में कितना सोना होगा?
सोने की लंका में ज्यादा है। तो राम जी ने भिजवा दिया, जाओ थोड़ा सोने की लंका में रहो, सोना देखो, थोड़ा जी भर जाएगा। तो राम जी ने भिजवा दिया रावण के हाथ, जाओ ले जाओ। अच्छा, राम जी चाहे थे तो एक बाण से मार देते रावण को, क्यों नहीं मारे? क्योंकि राम जी अभी अपने भक्तों को लॉन्च करेंगे। कौन कौन आएंगे? जरा सोचिए कि राम जी तुरंत रावण को मार देते तो ये बताओ, विभीषण को कौन जानता? सुग्रीव को कौन जानता? हनुमान जी को कौन जानता? माता शबरी को कौन जानता? जटायु जी को कौन जानता? गिलहरी को कौन जानता? बंदर भालुओं को कौन जानता? राम सेतु कैसे बनता? हाँ या ना? त्रिजटा को कौन जानता? सुंदरकांड कैसे प्रकट होता? मतलब एक लीला से कितनी सारी लीलाएं जुड़ी थी। सीता गई रावण के पास तो इतने लोगों का समाज में नाम सबके सामने आ गया, इतने सारे भक्त आ गए कि नहीं? वरना कौन जानता हनुमान जी को? सच बताओ, एक ही बाण से राम जी रावण को मार देते तुरंत सीता मां की चोरी पर, तो क्या हनुमान जी को कोई जानता? उत्तर दीजिए। हनुमान जी का भी तो यश बढ़ाना था। बोलो हाँ। सुग्रीव का भी यश बढ़ाना था, विभीषण का भी यश बढ़ाना था, फिर मेघनाथ को कौन जानता? तो इतनी सारी लीलाएं जुड़ी होती हैं, इसलिए भगवान ये सब लीला रचते हैं। अच्छा, राम जी अपनी पत्नी के वियोग में तड़पे क्यों? सीता सीता रोए, राम जी रोए। काहे रोए? कारण है, राम जी को नारद जी ने श्राप दिया। नारद श्राप दीन है एक बार। नारद जी ने श्राप दे दिया कि जैसे हमें आपने बंदर बना दिया है, एक बार नारद जी भी बंदर बन गए थे। पता है आपको? विश्व मोहिनी से ब्याह करने का मन हो गया, एक्चुअली अभिमान हो गया था नारद जी को। उस अभिमान को मिटाने के लिए भगवान ने लीला रची। और नारद जी को रामचरितमानस में पढ़िएगा, नारद मोह, नारद जी एक स्त्री विश्व मोहिनी से ब्याह करने का सोचे और भगवान से बोले, आप बहुत सुंदर हैं, अपना रूप हमें उधार दे दो, आपन रूप देहु प्रभु मोही। भगवान ने कहा चलो मैं देता हूं। भगवान ने अपना बंदर वाला रूप दे दिया। अब नारद जी बन गए बंदर। तो अब नारद जी को बाद में पता चला कि मैं तो बंदर हो गया। तब नारद जी ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि जैसे आपने हमें बंदर बनाया, आपको भी बंदरों की जरूरत पड़ेगी, और जैसे हम पत्नी के लिए तड़प रहे हैं, आपको भी पत्नी के लिए तड़पना पड़ेगा। इसलिए राम जी सीता जी के लिए तड़प रहे हैं। भक्त का शाप जो है उसे सिद्ध जो करना है, भक्त के शाप को भी भगवान चरितार्थ करते हैं।